जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं कवर कर रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है वी फियर द फ्यूचर बिकॉज वी आर वेस्टिंग टुडे। तो हम लोग जो है बेकार का फ्यूचर को लेकर डरा करते हैं, जबकि आज हम उसके कारण वेस्ट करते हैं। तो आज जो है प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप आज अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो अपना जो गोल है उसको देखते हुए अपना आज का काम, आज का टारगेट पूरा करें, गोल अपने आप मिलेगा। ये है स्टेटमेंट है मदर टेरेसा का। शी वॉज ए ग्रेट वुमन जिनका जन्म नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था और वो कोलकाता में पूरी जीवन बिताई। और कुष्ठ रोगी जो लेप्रोसी से होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो और गरीब लोग जो होते हैं उनके लिए जो है मिशनरी चलाया करती थी। इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ भी मिला और उससे पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। तो ये था इनके बारे में मदर टेरेसा। और इनकी मृत्यु जो है 1997 में कोलकाता में ही होती है। चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज जिनको मिला था 2006 में फॉर पायनियरिंग माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज बिलोंगिंग टू विच कंट्री। तो ये जो है मोहम्मद यूनुस ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। ये बिलोंग करते कहाँ से? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है। वहाँ पे एक ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी जो कि माइक्रो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिनको बैंकिंग लोन नहीं मिलता है। गरीब लोगों को, स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको ये लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इससे जो है वह मिलियंस ऑफ लाइफ चेंज हुआ है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ 2006 में दिया गया था। तो अभी रिसेंटली जो है इन पे ये लीगल ट्रबल में थे क्योंकि इन पे वायलेशन ऑफ लेबर लॉ बाय ग्रामीण टेलीकॉम, तो उसके कारण जो है वह इनको जेल भी जाना पड़ा। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश जो है हमारा नेबर कंट्री है। इसकी राजधानी जो कहाँ पे है? इसकी राजधानी है ढाका है। यहाँ पे जो है वो गंगा रिवर जो है वो प्रवेश करती है, इधर से जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करती है। इसमें जो है वह जमुना इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र का, और दोनों जब मिलती है तो इसका नाम गंगा का हो जाता है पद्मा। यहाँ पे जो है वह डेल्टा बनाती है। ये माउथ ऑफ गंगा आप देख रहे होंगे, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया का किससे टच करता है? तो वो है बांग्लादेश। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ, आप इसको याद रखिए, ये टर्म याद रखिए, बचपन 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 में भूल। ये है शॉर्ट ट्रिक्स। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, पन एंड एन फॉर नेपाल और भू फॉर भूटान। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश टच करता है, फिर चाइना टच करता है, फिर पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ये आप याद रखिए बचपन। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स में, तो ये आपका ट्रिक्स रहा। और बांग्लादेश के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है। ये बना कब था बांग्लादेश? 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान से ये अलग हुआ था। तो ये था बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे एक पोर्ट है चिटगांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये चिटगांग, जो चाइना के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पूरा एक फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, क्योंकि गंगा भी प्रवेश करती है इधर, ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जूट का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। ब्रेली डे की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी ब्रेली डे की शुरुआत? ये की गई थी यूएन के द्वारा 2009 में, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी यूएन के द्वारा। और ये क्यों मनाया जाता है? ब्रेली लिपि जो है ब्लाइंड लोगों को पढ़ने में मदद करने के लिए ये सिस्टम निकाला गया है, ब्रेली सिस्टम। इसका जो जनक थे वो थे लुइस ब्रेली। ये कहाँ के थे? लुइस
ब्रेली, लुइस ब्रेली, इसका नाम आप इनका नोट कर लीजिएगा, ये आपको जरूर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लुइस ब्रेली ये फ्रेंच के थे, कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो हुआ था जैन 4 1809 को हुआ था। तो इसीलिए जो है 4 जनवरी को जो है हम लोग वर्ल्ड ब्रेली डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अडोरा मैजिक सिटी जो कि अभी इज द फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप है, वह कौन से कंट्री के द्वारा बनाया गया है? तो वो कौन से कंट्री के द्वारा बनाया गया है? उसका आंसर होगा चाइना का जो है संघाई पोर्ट है, वहाँ पे इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया है। और शिप मेकिंग में ये चाइना का काफ़ी योगदान है, वो काफ़ी ग्रो कर रहा है और शिप बिल्डिंग में। तो बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चाइना जिसके बारे में हम बात करते हैं संघाई, तो संघाई में जो है वो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट कौन है? संघाई है। संघाई पे जो है एनडीबी का मुख्यालय भी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक इंडिया में मेंबर है इसका। तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। बीजिंग में उसी तरह से इसकी राजधानी है, जहाँ पे जो AIB एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है बीजिंग में है। यहाँ पे देखिए गोबी डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। तकला मकान डेजर्ट है, ये कहाँ पे? ये भी चाइना में है। यहाँ पे मेकोंग रिवर पास होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तिब्बत इसी के अंदर है। तिब्बत को कब्जा कब किया था? 1959 में। यहाँ से बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे इंडस निकलती है यहाँ से। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है वांगो रिवर, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं। तो ये सारी फैक्ट जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अल्टुन सान माउंटेन, ये भी देखिए यहीं पे है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट केमो ड्रग्स अवेलेबल एज सिरप फॉर्म इन इंडिया? तो केमो ड्रग्स के रूप में जो है अभी जो सिरप के रूप में अवेलेबल कराया गया है, तो वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रीवल। उसका नाम क्या है? प्रीवल। तो ये केमोथेरेपी कैंसर में यूज होता है। कैंसर जो पेशेंट होते हैं, जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, उससे जो होते हैं, सफ़र करते हैं, तो उनके लिए ये सिरप के रूप में अब अवेलेबल हो गया। पहले जो है ये अवेलेबल नहीं था। इसको जो है मुंबई के डॉक्टर, जो है टाटा मेमोरियल सेंटर है, कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो उन्होंने इसको बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ब्लड कैंसर से लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently, which oceanographic research vessel of Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to Oman? तो अभी जो है वह सागर मैत्री मिशन 4 जो चल रहा है ओमान के लिए, तो वहाँ पे कौन सा ओशियानिक ग्राफिक रिसर्च वेसल जो है इंडियन नेवी के द्वारा दिया गया है? तो ये है INS संध्यक। तो ये मिशन का उद्देश्य क्या है बेसिकली? तो मिशन का जो उद्देश्य है, गोल है, टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन विद इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज फॉर ओशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ओशियन रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन की शुरुआत की गई है। जो भी जो इंडियन ओशियन IOR जो कंट्री है, इंडियन ओशियन रिम कंट्री, जो इंडियन ओशियन के बॉर्डर से जिनका टच करता है, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IOR। तो उन कंट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ओशियानिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। Who has been recently appointed as a new Chief of Materiel of Indian Navy? तो न्यू चीफ मटेरियल ऑफ इंडियन नेवी किनको बनाया गया है? ये हैं वाइस एडमिरल किरण देशमुख। वाइस एडमिरल किरण देशमुख यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। अभी जो है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग इट टू जेनोसाइड? तो अभी जो है इजराइल के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको एक्यूज किया गया है जेनोसाइड के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाजा पे ये इजराइल लगातार अटैक कर रहा है वहाँ पे, और काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। तो उसी के लिए जो है साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो ICJ में इसका अपील कर दिया है, वहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है वह केस फाइल कर दिया है। तो ये
साउथ अफ्रीका चूँकि वहाँ भी लोगों ने काफ़ी अपार्थाइड का वहाँ प्रॉब्लम था। नेल्सन मंडेला उस समय उभरे थे एज ए लीडर और इसका काफ़ी विरोध किया था। तो लोगों का काफ़ी सिंपैथी है वहाँ पे कि वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, तो इसलिए। अभी बात है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका रिलेटेड कुछ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यहाँ की राजधानी जो है वो कहाँ है, केप टाउन है यहाँ की राजधानी है। यहाँ का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है साउथ अफ्रीका का है वो है ऑरेंज रिवर। ये है लॉन्गेस्ट रिवर है ऑरेंज रिवर। और एक और रिवर जो आप देख रहे होंगे लिम्पोपो, ये लिम्पोपो रिवर जो यहाँ बॉर्डर से एंट्री कर रही है। तो ये एक ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करने वाला रिवर जो कौन सा है, लिम्पोपोपो। ये जो है आ चुका है आपका यूपी पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखिए कालाहारी डेजर्ट है, तो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर पे ये कालाहारी डेजर्ट है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। और एक केप ऑफ होप जो है ये है। अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि हुती का अटैक हो रहा है इधर कहाँ पे, रेड सी में। तो रेड सी और स्वेज कनाल वाला जो है रास्ता जो है अभी बंद हो गया था, तो लोगों ने इसी को फॉलो किया जा रहा था अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए। इसी रोड से अटलांटिक ओशन होते हुए जो है वह यूएसए और साउथ अमेरिका, कनाडा लोग अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे, खासकर जो इंडिया और इस तरह के एशियन कंट्री हैं। तो वो रूट बहुत न्यूज़ में था, तो इसलिए आपको देखना होगा केप ऑफ हुड जो है वह केप ऑफ होप किसको किसको कनेक्ट करता है। तो ये इंडियन ओशियन और इधर अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है एक तरह से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में था अभी। खारसवान मासेकर जो है अभी कहाँ पे हुआ था, ये कौन सा स्टेट की घटना है ये? तो ये हुआ था झारखंड में। झारखंड में जो है वह ये एकदम जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1913 में, उसी तरह की ये घटना थी। और यहाँ पे जो है वह 1 जनवरी 1948 को जो है काफ़ी लोग जमा हुए थे उसके लिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो प्रिंसली स्टेट था खारसवान उसको जो है वह उड़ीसा में मर्ज कर दिया गया था। तो उसी के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करने के लिए लोग वहाँ पे जमा हुए थे। वहाँ पे जो है वह जयप्रकाश सिंह मुंडा का स्पीच होने वाला था, तो लेकिन वहाँ पे उससे पहले ही पुलिस ने वहाँ पे फायरिंग कर दिया और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जो है वह खारसवान मासेकर जो है अभी न्यूज़ में था। तो ये किससे बिलोंग करता है, ये झारखंड से बिलोंग करता है। झारखंड स्टेट कब बना था, ये 2000 में बना था। और इसकी राजधानी कहाँ पे, रांची। नाम तो सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं, तो वही इसकी राजधानी है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हुंड्रू वाटरफॉल है उसका नाम है। और यहाँ पे मूरी आपने नाम सुना होगा। मूरी जो माइंस है, बिगेस्ट माइंस है, आयरन ओर का माइंस है, ये बहुत ही रांची के बगल में ही है। तो और सिंहभूम जो है वो भी वहाँ पे आयरन ओर मिलता है। और सिंहभूम में जो है न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा झारखंड से रिलेटेड। झारखंड पे ही बेस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड। तो कहीं ना कहीं झारखंड का पोटेंशियल जो है, कितना ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है वहाँ पे, उसका और अच्छे से यूज किया जा सके, तो उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है। इग्नाइटेड माइंड जो एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई बुक है। और जामतारा काफ़ी न्यूज़ में था, आपने इस पे एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी बना है जहाँ से काफ़ी फ्रॉड होता था, साइबर क्राइम होता था, बैंकिंग फ्रॉड होता था। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जामतारा जो है वो कौन सा स्टेट में है, तो ये है झारखंड में है। तो आज का जो करंट अफेयर्स है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जो है वह नमस्कार, बाय बाय।